हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आप लोगों के बीच में क्लास 12 का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का कुछ यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेना है, याद करके जाना है, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए, इस प्रकार है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से। आवेश संबंधी कूलाम का नियम लिखना है। इसमें आवेश संबंधी कूलाम का नियम, ये आवेश संबंधी कूलाम के नियम क्या होता है यहाँ पर लिख दिया गया। इसका आंसर है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है हमारा आवेश संबंधी कूलाम का नियम। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा, कूलाम के नियम का सदिश रूप जो लिखना होगा, पूछ लेगा कि कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में मॉड ऑफ R का स्क्वायर और R कैप। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, परिमाण है, परिमाण। और ये R कैप जो दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा क्या है, दिशा है। तो परिमाण और दिशा जिसमें हो गया वो क्या हो गया, बल। और बल हमारा कौन राशि है, सदिश राशि। तो उसको लिखा गया है कूलाम के नियम का सदिश रूप में कि वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर मॉड ऑफ R का स्क्वायर इंटू R कैप। आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, देख लीजिए, थोड़ा इसको ऐसे कर दे रहे हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन हो या क्या हो, प्रोटॉन हो, एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है, ये अब सिलेबस पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो उनके बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, इसका तीसरा क्वेश्चन जो आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन, मतलब इसके जस्ट अगला क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कि पूछ दिया कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ये सभी बच्चे जानते होंगे। जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहता है तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। भाई सही बात है, जब दो बराबर एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है तो ऐसे निकाय को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जस्ट इसके अगला क्वेश्चन है, देखिएगा इसको अच्छे से। ये दिया है अगला क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और मात्रक, पहले तो परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र क्या, कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका लास्ट में पूछा था मात्रक, तो ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब जस्ट इसके आगे आएंगे हम तो देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन, यदि किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच वैद्युत बल का मान हो जाता है। तो वैद्युत बल का मान क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। फॉर्मूला के सहायता से भी निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए, जस्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किन्हीं दो परावैद्युत माध्यम को क्या करना है, लिखना है। तो किन्हीं दो परावैद्युत माध्यम को लिखना है तो पहला होता है रबर और दूसरा कांच, और भी होते हैं, बस जितना पूछेगा उतना लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसे ही वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थोड़ा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब बने रहिएगा, डेली देखिएगा, इस पर डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी ये फिजिक्स का है, मैथ का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिक्स क्वेश्चन होगा 8-8 नंबर वाला, 5-5 नंबर वाला। तो मिलेंगे हम दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।